हमें बताया जाता है कि सुजुकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और हमें बताया जाता है कि ये फैमिली टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से निर्भर है। ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते और अपने लैपटॉप फ़ोन में लगे रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सुबह को सुजुकी जब अलार्म क्लॉक को देखता है कि वह काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वह ऑफिस जाने को भी लेट हो जाता है। यह जल्दी अपनी वाइफ से पूछता है कि क्लॉक क्यों नहीं चल रही। उसकी वाइफ बताती है कि घर में बिजली से चलने वाली सभी चीज़ें बंद पड़ी हैं। फिर सुजुकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फ़ोन करने के लिए जाता है, मगर इसे पता चलता है कि इसका फ़ोन तो चल ही नहीं रहा है। सुजुकी और बच्चे ऑफिस के लिए निकलते हैं तो वह एलिवेटर के पास जाते हैं, पर वहाँ क्राउड होने के कारण वह वहाँ से लौट जाते हैं, क्योंकि पावर आउटेज के कारण एलिवेटर भी नहीं चल रही होती है। अब वह सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। सुजुकी तो पहले ही लेट हो गया था, इसलिए वह जल्दी मेट्रो स्टेशन जाता है और उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि ट्रेनें भी काम नहीं कर रही हैं। तब वह बस पकड़ने के लिए जाता है। फिर पता चलता है कि पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीज़ें बंद हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुजुकी के बेटे को जब वह देखता है कि शहर में कोई भी व्हीकल काम नहीं कर रहा होता है। लोग इसकी बाइसाइकिल को देखकर जेलस हो रहे थे। जब सुजुकी ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ऑटोमेटिक डोर काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऑटोमेटिक डोर को तोड़ के अंदर जाते हैं और वहाँ सब लोग अंदर जाके देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में सुजुकी की वाइफ को दिखाया जाता है, जो अपनी आसपास रहने वाली लेडीज़ों से पावर आउटेज के बारे में बातचीत करती है। फिर उसके बाद वह ग्रोसरी स्टोर जाती है और वहाँ जाने के बाद वह देखती है कि सभी लोग फूड और पानी को सेव कर रहे हैं, जिसके बाद वह भी फूड और पानी लेकर स्टोर करने के लिए लेकिन इसके बाद कैश लाइन पर बहुत लंबी भीड़ होती है। फिर स्टोर वाले सभी को अनाउंस करते हैं कि मशीन नहीं चल रही है, जिसके पास कैश है सिर्फ वही सामान ले। जिसके बाद सभी लोग एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन एटीएम मशीन भी काम नहीं कर रही थी। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है, जो कि पावर आउटेज के कारण कंप्यूटर न चलने पर परेशान होता है। फिर उनका बॉस सभी को बताता है कि कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं और हमारा सारा काम कंप्यूटर पर ही होता है, तो आज आपकी छुट्टी, आप घर वापस जा सकते हैं। फिर सुजुकी घर के लिए वापस निकलता है। फिर रास्ते में सभी लोग साइकिल खरीद के जा रहे होते हैं। तब वह भी एक साइकिल खरीदने के लिए जाता है, मगर वह देखता है कि प्राइस बहुत हाई हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद वह एक साइकिल खरीद लेता है। फिर वह घर जाता है। इसके बाद सभी लोग घर पर खाना खाते हैं, लेकिन लाइट ना होने के कारण उन्हें मोमबत्ती जलानी पड़ती है। फिर उनका बेटा टॉयलेट जाता है, तो वह सभी को फिर वापस आकर बताता है कि टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा है। अब डिनर के बाद सभी सुजुकी के बच्चे, सुजुकी के लड़के और लड़की अपने रूम में जाते हैं। इसके बाद यह सब बहुत बोर होने लगता है, क्योंकि ना ही फ़ोन था ना ही इंटरनेट, और पूरी फैमिली बालकनी में जाकर आसमान को देखती है और पूरे शहर को देखते हैं कि पूरे शहर में अंधेरा हो चुका है। फिर पूरी फैमिली एक साथ आसमान में तारे देखती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पावर आउटेज को 3 दिन हो चुके हैं। अब घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इस पावर आउटेज के कारण सभी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब हमें अगले सीन में सुजुकी को ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि का बॉस उन सभी को बताता है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी ना आ जाए तब तक वह ऑफिस ना आए। फिर सुजुकी अपने सीनियर से पूछता है अगर वह काम नहीं करेंगे तो उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। इससे तो वह अपने घर को भी नहीं चला पाएंगे। फिर उसका सीनियर उससे कहता है कि इस स्थिति के कारण टोक्यो शहर में जल्द ही फूड और पानी की कमी हो जाएगी। इसके बाद वह अपने घर के लिए निकलता है और रास्ते में देखता है कि सभी लोग टोक्यो शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। वह भी अपनी फैमिली के साथ जाएगा।
फिर हमें सुजुकी की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि पानी भरने के लिए पास वाले टैंक के पास जा रही होती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ जाकर बहुत भीड़ होती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि टैंक में पानी ख़त्म हो चुका है, जिससे कि अब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग वहाँ बहुत निराश होते हैं। फिर सुजुकी बैंक जाता है पैसे निकालने के लिए, लेकिन उसे वहाँ से भी भगा दिया जाता है क्योंकि बैंक में भी नहीं काम कर रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि पावर आउटेज को 7 दिन हो चुके हैं। सभी ऑफिस, दुकानें, सड़कें, मॉल खाली हो चुके हैं। फिर इसके बाद यह सब लोग यहाँ से जाने का फ़ैसला करते हैं और अपना काम का सभी सामान बैग में पैक कर लेते हैं। यह लोग अपने साथ पानी की बोतल भी रखना चाहते थे, पर पानी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये लोग लो प्राइस में पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं। सभी लोग एक टेबल पर आकर बैठते हैं, खाना और पानी पीते हैं और वापस अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। अब ये सब लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि कुछ फ़्लाइट अभी भी काम कर रही होती हैं। इन्होंने इसलिए अपनी टिकट बुक कराई थी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पावर आउटेज के कारण प्लेन भी नहीं चल रहे होते हैं। अब ये सब लोग निराश होते हैं कि अपने गांव घर वापस कैसे जाएं। अब पूरी फैमिली होटल में रुकने के लिए एक दिन जाते हैं। होटल का मालिक इनकी हालत को देखकर इनसे ज़्यादा चार्ज करता है और खाना खाते हुए ये बात करते हैं कि फ़्लाइट तो जा नहीं रही है, इसलिए यह लोग बाईसाइकिल से ही गांव जाएं। अगले दिन यह एक मैप खरीदते हैं और गांव का रास्ता देखने के लिए ये सब लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं और अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद यह हाईवे पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से लोग होते हैं जो कि दूसरी कंट्री जा रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद यह कुछ जगह रुक कर आराम करते हैं। फिर एक आदमी इनसे पानी मांगता है, मगर ये पानी नहीं देते, यह कहते हुए कि यह इनकी लास्ट बोतल है। फिर रात गुजारने के बाद यह अपने सफ़र पर वापस निकल जाते हैं। फिर ये एक टनल में पहुंचते हैं, जहां एक लेडीज़ इनकी मदद करती है। अब हमें बताया जाता है कि इस सफ़र को इनके 16 दिन हो चुके हैं। सभी फैमिली एक नदी के किनारे होते हैं, जहां इनकी लास्ट बोतल भी ख़त्म हो चुकी होती है। अब सुजुकी डायरेक्ट नदी से पानी पीने लगता है क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, और इसके बाद अपना सफ़र करते हैं। फिर रास्ते में तेज़ बारिश होने के कारण यह रुकने का फ़ैसला करते हैं। फिर ये लोग बारिश रुकने के बाद देखते हैं कि इनका सारा खाना ख़राब हो चुका है और सुजुकी के बेटे की साइकिल का टायर ख़राब हो चुका है। अब सुजुकी के बच्चे गाँव में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं कि इनके पेरेंट्स आराम करते हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों को एक ग्रोसरी स्टोर मिल जाता है। लड़का तो अपना साइकिल का टायर देखने के लिए जाता है और लड़की को एक ड्रिंक बोतल मिलती है जो दोनों पीते हैं। फिर उसे कैट फूड मिलता है, जिसे वह सोचती है कि क्या वह उसे खा सकती है। फिर इसके बाद दोनों अपने परिवार के पास वापस जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वह खाना खाते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और लड़का अपना साइकिल का टायर ठीक करने के लिए अपने फ़ोन का कवर यूज़ करता है और वापस अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, और हफ्तों तक ड्रिंक वाटर और कैट फूड पर ही निर्भर रहते हैं। अब पावर आउटेज को पूरे 22 दिन हो चुके थे। फिर एक इन्हें फैमिली मिलती है जो कि इन्हें खाने के लिए बीट देते हैं। अब कुछ ना खाने से अच्छा ही है कि इन्हें खा ले। फिर उनकी फैमिली का एक लड़का इनकी एक फ़ोटो खींचता है जो कि डिजिटल कैमरे से होता है, जो कि इन्हें बताता है कि अगर पावर वापस आने पर यह फ़ोटो इन्हें ज़रूर भेज देगा। इसके बाद यह लोग सब अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। फिर इसके बाद यह लोग एक एक्वेरियम में पहुंचते हैं, जहां खाने के लिए मछलियां बेची जा रही थी। फिर इसके बाद यह एक लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन जब तक इनकी बारी आती है मछली भी ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद सुजुकी को दिखाया जाता है जो कि उनके पैरों में पड़ा होता है, और फिर उनसे कहता है कि मेरे परिवार के लिए कुछ खाने को दे दो, लेकिन वह शॉपकीपर उसे इग्नोर किए बिना चला जाता है। फिर इसके बाद यह लोग अपने सफ़र पर फिर से निकल जाते हैं। यह एक खेत के किनारे बैठे होते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि थके होने के कारण यह लोग अब चल भी नहीं सकते हैं। फिर हमें सुजुकी को दिखाया जाता है जो कि एक कीड़ा खाने ही होता है। तभी उसे एक पिग दिखाई देता है। वह कैसे न कैसे करके उस पिग को पकड़ लेता है
लेकिन वो इस पिग को काट नहीं सकती थी। फिर उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम टनाका होता है। वह उनसे कहता है, इस पिग को मेरे घर पर लेकर आओ। सभी लोग उसके घर पर जाते हैं और अपने घर पर वह डिनर बना के उन सभी लोगों को देता है। और पूरी फैमिली इस पिग को खाकर बहुत खुश थी, क्योंकि इन्होंने बहुत हफ्तों से अच्छा खाना नहीं खाया था। और एक हफ्ते तक वह टनाका के घर पर ही रहते हैं। फिर इसके बाद वह अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। अब इनके रास्ते में एक रिवर आती है जो कि इन्हें पार करनी होगी। पर इनके पास जो मैप था वह बहुत पुराना था, जिसमें रिवर के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता था। अब पूरी फैमिली एक राफ्ट बनाकर उस पार पहुंच जाती है, लेकिन यह देखते हैं कि उनकी साइकिल तो वापस पीछे ही है। तो वह सुजुकी और उसका लड़का वापस जाते हैं, जिससे कि वह अपनी साइकिल भी ला सकें। लेकिन अचानक बारिश होने के कारण नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि सुजुकी डूबने लगता है। सभी फैमिली बहुत दुखी होती है। अब तीनों पैदल ही सफ़र पर निकल जाते हैं। चलते चलते यह एक रेलवे ट्रैक पर जाते हैं। फिर कुछ डॉग इन पर हमला कर देते हैं। कुछ डॉग तो इनकी मदर पर भी हमला करते हैं, जिससे कि उनकी मदर फिसल के नीचे गिर जाती हैं और उनका पैर टूट जाता है। फिर उनके बच्चे रेलवे ट्रैक पर उन्हें लेकर चलने लगते हैं, मगर वो डॉग्स दोबारा से उनके पास हमला करने के लिए आ जाते हैं। फिर अचानक से एक ट्रेन उनके पास आने लगती है। वह ट्रेन इनके ऊपर नहीं चढ़ती। अब वह ट्रेन इसलिए चलती थी क्योंकि वह कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। और अब ट्रेन के लोग उनके पास आकर उनकी मदद करते हैं और सभी लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और उनकी मदर की टांग पर पट्टी भी करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो कि सुजुकी नदी के किनारे पर पड़ा होता है। किस्मत से वह अभी भी जिंदा होता है। फिर इसके बाद यह नदी के किनारे चलते हुए एक ट्रक के किनारे बैठ जाता है और वहाँ वह ट्रेन की आवाज़ सुनता है। इसके बाद सुजुकी स्मोक का यूज़ करता है, जिससे ट्रेन के लोग उसे देख लेते हैं और ट्रेन रुकती है और फिर से एक बार इनकी फैमिली पूरी हो जाती है। ये ट्रेन वापस इन लोगों को इनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वहां पर वह अपने नाना को देखते हैं और उन्हीं के साथ गांव में रहने लगते हैं। फिर हमें कट करके दिखाया जाता है कि पावर आउटेज को 2 साल 126 दिन हो चुके हैं। सुजुकी की फैमिली बहुत खुशी से वहाँ रह रहे होते हैं। इनका गांव बहुत खूबसूरत है। यह वहाँ खुद सब्जी उगाते हैं, खुद ही मछली पकड़ते हैं और खुद ही कपड़े बनाते हैं। फिर एक दिन सुजुकी उठता है और देखता है कि उसका अलार्म क्लॉक बज रहा है। फिर इसके बाद पूरा गांव घर के बाहर आता है और देखते हैं कि सभी लाइट बल्ब जल रहे होते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गई क्यों और आई क्यों। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी की फैमिली वापस टोक्यो आ चुकी है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पावर आउटेज सूरज की किरणों के वजह से हुई है। कुछ का कहना था कि यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ है, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। इस पावर आउटेज से उन्होंने बहुत सीखा, कैसे छोटी छोटी चीज़ों की कदर करनी चाहिए और उन्हें सेव करना चाहिए, और किस तरह पूरी फैमिली मिलकर खुश रहती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।